हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो रिसेंटली उन्होंने एमबीए या बीबीए किया होता है, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो इंडक्शन और ओरिएंटेशन को एक ही चीज़ समझते हैं, बल्कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। ये इनिशियल स्टेज पे होता है जब हम न्यू ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को। बट इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। अगर ये चीज़ एक ही होती तो इनका नाम हम लोग अलग अलग नहीं रखते, ठीक है। तो आज हम पहले बात करते हैं व्हाट इज इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन इज ए प्रोसेस इंडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द न्यू एम्प्लॉय कनेक्ट विद द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्शन में कभी भी जब हम न्यू ज्वाइनिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे कंपनी, वो बंदा नहीं, कंपनी उसे बताती है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये इंडक्शन होता है। इंडक्शन एक तरह से अगर आप बोलो तो एक तरह से प्रेजेंटेशन होती है, फाइन। क्योंकि इसमें अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है इंडक्शन में। इंडक्शन में कोई भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता जिससे वन टू वन आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है या एक क्वेश्चन किया जा रहा है आप उसका आंसर दे रहे हो या आपका कोई क्वेश्चन है। इंडक्शन बहुत फिक्स होता है, स्टैटिक इन नेचर होता है, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम इंडक्शन में एक किसी भी एम्प्लॉय का वेलकम करते हैं। वेलकम के बाद आपको कंपनी का बंदा बताएगा कि कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या वैल्यूज हैं कंपनीज की, क्या स्ट्रक्चर है, क्या हायर की है, क्या जो एम्प्लॉयज के जो हायरकी होती है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं इसमें, या फिर वो आपको हॉलीडे कैलेंडर बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडक्शन में होती हैं। मतलब सारा कुछ सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या है, उनका विज़न क्या है, उनका मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारा काम इंडक्शन में होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं तो ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन इन विच प्रोसेस इन विच वी कैन वी कैन इंट्रोड्यूस द न्यू एम्प्लॉय टू द कोवर्कर्स एंड द अदर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी न्यू ज्वाइनी को या न्यू एम्प्लॉय को उसके कोवर्कर से हम लोग इंटरेक्ट कराते हैं। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या टास्क रहेंगे, क्या ड्यूटी रहेगी, उसके बारे में वो बताते हैं। इंडक्शन में हमने सिर्फ कंपनी के बारे में बताया, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या विजन है, क्या मिशन है। बट ओरिएंटेशन में हमने उसे क्या बताया, जो इसके एम्प्लॉयज हैं, कोवर्कर्स हैं, उसके क्या टास्क हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, वो हम सारी चीज़ें ओरिएंटेशन में बताते हैं। ओरिएंटेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इंडक्शन और ओरिएंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें कंपनी में। अगर हम इंडक्शन और ओरिएंटेशन अगर नहीं करेंगे ना किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय के साथ, तो हमेशा जो एम्प्लॉय होगा वो कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि मेरे यहाँ क्या हायर की है, ठीक है, क्या मेरे यहाँ जॉब टाइमिंग है, कौन से मेरे कोवर्कर्स हैं, किसको मुझे रिपोर्ट करना है। इन सारी चीज़ों के लिए हम अगर कंपनीज की बात करें, कंपनी की चीज़ों को जानने के लिए इंडक्शन कराते हैं। और किसी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताने के लिए या उसके कोवर्कर्स को बताने के लिए उसे किसे रिपोर्ट करना है, इन सारी चीज़ों को हम ओरिएंटेशन में लाते हैं, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का हो वो बंदा, एचआर डिपार्टमेंट का हो, मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, या मान लीजिए वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। इंडक्शन सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मान लीजिए कि एक ही टाइम में एचआर वाले बंदे ने ज्वाइन किया, मार्केटिंग वाले बंदे ने ज्वाइन किया, सेल्स वाले बंदे ने ज्वाइन किया, सीएस ने ज्वाइन किया, किसी ने भी ज्वाइन किया, इंडक्शन सबका सेम होगा। बट ओरिएंटेशन कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एचआर वाले बंदे को एचआर वाले बंदों के साथ मिलाया जाएगा कि भाई आपकी ये 8-7 लोगों की टीम है, आपके कोवर्कर्स ये हैं, आपको इनको रिपोर्ट करना है, हमारे एचआर मैनेजर ये हैं, एचआर हेड ये हैं। सेल्स वाले बंदे को उसके कोवर्कर से मिलाया जाएगा, ये हमारे सेल्स हेड हैं, ये हमारी पूरी सेल्स टीम है, ठीक है। सेम विद मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। ये हमारा इंडक्शन और ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। अच्छा, दूसरा चीज़, इंडक्शन हमारा सेम एक ही टाइप का होता है जो मैंने आपको बताया, स्टैटिक होता है, नेचर इतना डायनेमिक नहीं होता, सेम होता है, सबके लिए सेम होता है।
कोई भी हो, ठीक है, बट ओरिएंटेशन सेम नहीं होता। ओरिएंटेशन की कुछ टाइप होते हैं। टाइप क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। पहला होता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल ओरिएंटेशन में हमेशा सारे काम सिस्टमेटिक होगा, ठीक है, फॉर्मल तरीके से होगा, सारी हायरार्की फॉलो होगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे कि भाई हमें पहले ओरिएंटेशन में इसे इसे मिलाना है, सेकंड स्टेप हमें इसे ये करवाना है, इसे ये बताना है, फॉर्मल में होगा। फॉर्मल हमेशा थोड़ा सा टाइम टेकन एंड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, उसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको एक परमानेंट कोई स्टाफ न्यू एम्प्लॉय को हैंडल करने के लिए चाहिए, ठीक है। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में डायरेक्टली वो अपनी सीट पे बुला लेते हैं कि मतलब तुम बैठो अपनी, ये तुम्हारा मतलब केबिन है या तुम्हारी ये सीट है पर्टिकुलर, और वहीं पे आके उसे बताना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका ये काम है, आपको ऐसे रिपोर्ट करना है, ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, वो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। वीकेंड पे ये होता है, हमें इसको रिपोर्ट करना होता है, अगर आपको ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप इसको रिपोर्ट करो, इससे हेल्प ले सकते हो। वो मतलब इनफॉर्मल तरीके से होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है इनफॉर्मल, अपार्ट फ्रॉम दी फॉर्मल, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, इसके बाद हमारा आता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। इंडिविजुअल और कलेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव क्या होते हैं, इंडिविजुअल में क्या होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, और हमेशा जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या छोटी फर्म जो होती हैं वो हमेशा इंडिविजुअल वाली चीज़ को फॉलो करती हैं। बट वहीं अगर मैं कलेक्टिव की बात करूं तो कलेक्टिव हमेशा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उनको ही मतलब वो ज़्यादा फॉलो करती हैं, वो मतलब ज़्यादा जो कलेक्टिव वाला ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं वहाँ पे, और वो उसको और ये हमेशा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, लार्ज फर्म जो होगी वो इसे फॉलो करती है, फाइन। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा सीरियल एंड डिसकंजेक्शन, ठीक है। सीरियल में क्या होता है कि आपको बुरी कॉल, इस ओरिएंटेशन में क्या होगा कि आपको एक एक्सपर्ट बंदा दिया जाएगा, एक्सपीरियंस बंदा होगा, जो न्यू ज्वाइनी को यानी कि जो न्यू एम्प्लॉय होगा उसको पूरा गाइड करेगा, उसको वो सारी चीज़ें बताएगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। पहली चीज़ तो आप इसे ये समझ लीजिए, क्योंकि एक आपको पर्टिकुलर एक बंदा चाहिए, ठीक है, और वो भी एक्सपीरियंस बंदा चाहिए सीरियल में। बट वहीं जो दूसरा है हमारा डिसकंजेक्शन वाला, उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस पीपल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सेम एक तरह से आप ये सोच सकते हो कि जो उसमें इनफॉर्मल होता है ना, उसमें कोई सिस्टम नहीं होता, उसमें हम कैसे भी करके, उसे ज़रूरी नहीं है कि न्यू जो एक्सपीरियंस बंदा है वही बताएगा, जो हमारा नॉर्मली को वर्कर है या जो हमारे साथ वाला ही है, जो हमारी टीम में भी है ना, मतलब जैसे मैंने एच आर एग्जीक्यूटिव यूज़ मतलब ज्वाइन किया है और सामने वाला भी एच आर एग्जीक्यूटिव है, तो वो भी हमें वही सारी चीज़ें बता सकता है। उसमें हमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस बंदा आएगा या कोई हायर अथॉरिटी ही आएगी वो ही हमें गाइड करेगा या वो ही हमारा ओरिएंटेशन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंडेक्शन और ओरिएंटेशन पता चल गया होगा कि इंडेक्शन हमारा क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, इसका विजन, इसका मिशन, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, क्या प्रैक्टिस इसमें यूज होती है, हॉलीडे कैलेंडर क्या है, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। बट ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन हमारा टास्क ओरिएंट होता है, वो हमें बताता है कि हमारे कोवर्कर्स कौन से हैं, हमें किसे रिपोर्ट करना है, हमें अपना काम कैसे करना है, हमारी हायर अथॉरिटी क्या है, हमें हमारे बॉस कौन से होंगे, वो सारी चीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो हमें ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन हमेशा डायनामिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ये सारी वीडियो ऐसे ही लाता रहूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच।